आज हम लोग साइकोलॉजी के जो टेट और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उसका अध्ययन करेंगे। पहला है तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उत्तर होगा थॉर्नडाइक। दूसरा है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। उत्तर होगा कोहलर। पठन संबंधित विकास किससे संबंधित है? उत्तर होगा डिस्लेक्सिया। पठन संबंधित विकास किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? उत्तर होगा पेस्टोलॉजी। निम्न में से विकास की विशेषता है गुणात्मकता। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। उत्तर होगा पियाजे द्वारा। 7वां है बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। उत्तर होगा पावलोव। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है पावलोव। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? उत्तर होगा परिवार। विकास के संदर्भ में गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास के संदर्भ में गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? उत्तर होगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है तो उत्तर होगा शैशवावस्था। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? अनुबंधन द्वारा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है किस अवस्था में? शैशवावस्था। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं 270। बीजावस्था कहा गया है 1 से 2 सप्ताह। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने की गतिक क्षेत्र में। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने की गतिक क्षेत्र। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 8 से 9 माह। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि। व्यवहारवादी विचारक है। उत्तर होगा वाटसन। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? उत्तर होगा प्रकाश। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है कहाँ पर? वयः संधि काल। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। उत्तर होगा धीमी। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। उत्तर होगा शांत। सीखना है एक जटिल। उत्तर होगा मानसिक प्रक्रिया। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 1930 में। विकास प्रारंभ होता है उत्तर होगा गर्भावस्था में। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? उत्तर होगा बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। उत्तर होगा किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन है।
उत्तर होगा विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों तरफ से होता है, यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्यों? उत्तर होगा वातावरण में परिवर्तन के कारण। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति सदाभाव रखती हैं? इलेक्ट्रा। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धाभाव रखती हैं? इलेक्ट्रा। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया? स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स प्रवेश करवाए। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, क्या? गुणनफल। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का होता है, गुणनफल। जीवन का सबसे कठिन काल है, उत्तर होगा किशोरावस्था। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है, कितना होगा? 20। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवम में निम्नलिखित में से पाया जाता है, क्या? केवल एक्स गुणसूत्र। महिलाओं के जनन कोष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स गुणसूत्र। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किनसे होता है? उत्तर होगा गुणसूत्र तथा जीन्स। पुरुषों में समान यौन गुणसूत्र होता है। पुरुषों में क्या होता है? गुणसूत्र एक्स और वाई। जन्म के समय बालक का भार होता है, उत्तर होगा 6 से 8 पाउंड। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? उत्तर होगा गेट्स व अन्य ने। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, उत्तर होगा गुणसूत्र। बालक के विकास में महत्व है, उत्तर होगा वंशक्रम का एवं वातावरण का। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, उत्तर होगा किशोरावस्था में। सृजनशील बालकों का लक्षण है, उत्तर होगा जिज्ञासा। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होती है, युयुत्सा। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होती है, उत्तर होगा युयुत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में? किशोरावस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हरलॉक। बालक का सामाजिक निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है, समाज मिति तकनीक। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या? संग्रह की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती। सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है थार्नडाइक से। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। इस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, स्टीफन्स। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, कब? 1319 वर्ष में। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, क्या? निर्देश। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था। किस आयु के बालक में समय दिन दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है? 9 वर्ष। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, समलिंगी के प्रति, वो है बाल्यावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है, क्या? समायोजित। लैमार्के ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम।
संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजनाय, भावनाओं में उथल पुथल। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है? उत्तर होगा दगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है किससे? डार्विन से। अब शिक्षा हो गई है क्या? बाल केंद्रित। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था किसने? मेंडल ने। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? क्रूगमैन का। निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है, वह है क्या? सुकरात। निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है का संबंध दिया था सुकरात ने। निम्नलिखित में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है वंश परंपरा तथा वातावरण। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। किसने क्या था? पीनियल ग्रंथि ने। निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है, खेल से संबंधित है तो किंडरगार्टन विधि। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है किससे? खेल से। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी नहीं थे। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाटसन की। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, वाटसन की। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है किसने? जेम्स ड्रेवर ने। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है जेम्स ड्रेवर की। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है पितृयक जीन्स। मानक व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए।